मंडी में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह बड़े उत्साह, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ की गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही पूरा वातावरण राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके पश्चात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों से सलामी ली। कार्यक्रम में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड तथा अन्य विभागों की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किए। परेड में शामिल जवानों और विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासन का परिचय देते हुए उपस्थित जनसमूह को प्रभावित किया। महिला टुकड़ियों की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसने कार्यक्रम में उत्साह और प्रेरणा का संचार किया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को रंगों से भर दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों, लोक नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की 79 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विशेष रूप से सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों को बेहतर सड़कों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाई जाए, ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने कौशल को निखारने का आह्वान किया। समारोह में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। आप सभी को हिमाचल दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का दिन भाइयों और बहनों, हिमाचल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इस अवसर पर 78 वर्षगांठ पूरे प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। यह दिन हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आज़ादी के 8 महीने के बाद सन 1948 में आज के दिन ही हमारा प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के जो नेतृत्व प्रदेश के अंदर उस समय उपस्थित था, प्रजामंडल आंदोलन प्रदेश के अंदर उस समय करवाए गए और साथ ही साथ जो आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश को एक अलग अस्तित्व दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई, जब किसी ने ये कल्पना नहीं करी थी कि हिमाचल प्रदेश की इस रूप से एक अलग राज्य के रूप में प्रदेश उभरेगा। मगर आज हमने एक बहुत लंबा सफर अलग अलग नेतृत्वों के माध्यम से प्रदेश के अंदर तय किया है और हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की ये सोच रही कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की रियासतें और हिमाचल प्रदेश में जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा था उन सबको मिलवाकर केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को, हिमाचल की आवाज को उठाकर एक अलग राज्य हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया और विकास की एक परिकल्पना जो उन्होंने प्रदेश के लिए करी थी, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका हिमाचल प्रदेश का, दूर दराज का इलाका था, पहाड़ी इलाका था, जनजातीय इलाके थे, सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं था, रेल रोड से जुड़ा हुआ नहीं था।
मगर उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल को आगे ले जाने की सोच उनकी रही और उन्होंने उस दिशा में हमेशा कार्य किया। और हिमाचल, जिसको हम देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से जानते हैं, छोटी काशी सभी देवी देवताओं का वास है, वैसे ही हमारी वीर भूमि के रूप में सभी वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने राष्ट्र एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान, चाहे 1965 के युद्ध की बात हो, 1971 की युद्ध की बात हो, 1999 का कारगिल युद्ध की बात हो, हर दृष्टि से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को सुरक्षित रखने में जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको हमेशा हमें याद रखना है, उनका धन्यवाद करना है। और हमारी जो नौजवान पीढ़ी हिमाचल प्रदेश की है, आज एक बेहतरीन परिस्थिति यहाँ पे जो मार्च पास्ट हमारे अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट में, होमगार्ड ने और उनके साथ एनसीसी के हमारे जवानों ने, युवाओं ने, छात्र छात्राओं ने जो यहाँ पे किया, ये भी एक रूप से प्रेरणादायक है और आने वाले समय में हमारे युवाओं को एक डिसिप्लिन फोर्स देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द यूथ जनरेशन ऑफ द स्टेट इज टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक हमारे अंदर एक रूप से डिसिप्लिन नहीं होगा प्रदेश के प्रति, देश के प्रति हमारी संभावना, प्रदेश और देश के प्रति हमारी समर्पण को हम अपने मस्तिष्क में प्राथमिकता पे उस सोच को नहीं रखेंगे, तब तक हम मिलकर आगे नहीं चल सकते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना निश्चित तौर से हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम है और उसको मजबूती से आगे लेकर जाना ये हम सबका परम दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और साथ ही साथ प्रदेशवासियों का हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं जिनके प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श प्रदेश में स्थापित किए हैं और देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई। हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विकास के कार्यों को आगे ले जाते हुए और प्रदेश के जन कल्याण को की दिशा में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास किया है।